हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, इंसान हमेशा से मिस्ट्री, रहस्य, फैक्ट्स के तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। ये इंसानों की खास बात है। जब भी इंसानों को किसी चीज़ में मिस्ट्री दिखती है, वो उसे एक बार ट्राई करने की कोशिश करता है। तो आज हम ऐसे ही मिस्टीरियस गेम के बारे में बात करेंगे, जिसे जानने के बाद आपके मन में भी उत्सुकता जागेगी और आपके मन में भी इसे एक बार ट्राई करने का होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि इस गेम को ट्राई करने की कोशिश ना करें। जिस डरावने खेल की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है उइजा बोर्ड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उइजा बोर्ड को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्क्वायर शेप बोर्ड होता है जिस पर A to Z अल्फ़ाबेट्स और 0 से लेकर 9 तक की गिनती होती है। इसके अलावा इसमें येस और नो एग्जिट भी लिखा है। इस गेम को खेलने के लिए किसी भी छोटी और पतली चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्लेनशेट भी कहा जाता है। इस टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में टॉम बेनेस्टी द्वारा किया गया था और फिर 18वीं सदी तक ये टॉकिंग बोर्ड अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया और जापान जैसे देशों तक पहुंच चुका था। 1886 तक ये खेल बस एक खेल न बनकर स्पिरिचुअलिज्म में बदल चुका था और 1886 में अमेरिका के लोग इस टॉकिंग बोर्ड को सिविल वॉर में मरे सज्जनों से बात करने के लिए यूज़ करने लगे। यहाँ के लोगों का मानना था इस बोर्ड की मदद से अपने सज्जनों की आत्मा को बुलाया जा सकता है और एक बार जब उनकी आत्मा इस बोर्ड में आ जाती है, तब वो लोग उस आत्मा से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और बोर्ड पर रखा प्लेनशेट खुद ब खुद हिलने लगता है और आत्मा का आवाहन करने वालों लोगों के सवालों का जवाब देने लगता है। सन 1890 में एलिजा बॉन्ड ने इस टॉकिंग बोर्ड का पेटेंट हासिल कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड के निर्माण का आधिकारिक निर्माणकर्ता बन गए। 1901 में एलिजा बॉन्ड की कंपनी के एक एम्प्लॉय ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड को उइजा बोर्ड का नाम दे दिया। उन एम्प्लॉय का कहना था उन्हें ये उइजा बोर्ड नाम भी इस बोर्ड के इस्तेमाल के बाद मिला है। इस उइजा बोर्ड की खास बात यह है, इस बोर्ड की हेल्प से किसी भी आत्मा को बुलाई जा सकती है, लेकिन बुलाई गई ये आत्मा कोई होली स्पिरिट होगी या कोई दुष्ट आत्मा, ये नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से इसे एक खेल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उइजा बोर्ड के बदनसीबों की मौत और बर्बादी का कारण भी बन चुकी है। क्योंकि उइजा बोर्ड के कारण कई लोग डेमोनिक पोजीशन का शिकार भी हो चुके हैं। पैरानॉर्मल घटनाओं के शोधकर्ता का कहना है उइजा बोर्ड हमारे दुनिया और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच के गेटवे को खोलने में सक्षम है। अगर एक बार ये गेटवे खुल जाए, आत्मा और रूहानी ताकतों का उइजा बोर्ड इस्तेमाल करने वाले घर में आना जाना बहुत आसान हो जाता है और वो किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। सारा बेकर इंसिडेंट। सारा बेकर टेक्सास में रहने वाली एक टीनेजर थी। एक रात अपने दो दोस्तों के साथ अपने घर पर अकेली थी। तभी उन लोगों ने उइजा बोर्ड गेम खेलने का प्लान बनाया। अपनी बेडरूम की सभी लाइट्स बंद करके मोमबत्ती की रोशनी में इस डरावने गेम को स्टार्ट किया। उन तीनों लड़कियों ने पेपर के टुकड़े पर उइजा बोर्ड के जैसे अल्फ़ाबेट्स और नंबर लिखकर एक ग्लास को प्लेनशेट की तरह इस्तेमाल करने लगी और वहां मौजूद किसी आत्मा को बुलाना चालू किया और तभी अचानक उनका ग्लास खुद ब खुद हिलने लगा और तीनों लड़कियों के सवालों का जवाब देने लगा। लेकिन जब सारा ने उस आत्मा की हंसी उड़ाते हुए एक अटपटा सवाल किया, तो अचानक सारा का शरीर अकड़ने लगा और उसके चेहरे के हाव भाव भी बदलने लगे और उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी, भूत जैसी लगने लगी। इसके कुछ ही सेकंड बाद सारा का शरीर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा और उसकी आंखें उल्टी हो गई। सारा की इस हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि सारा के मजाक ने उस आत्मा को गुस्सा दिला दिया और सारा के क्वेश्चन से गुस्सा होकर वो आत्मा सारा के शरीर में प्रवेश कर गया था। सारा की हालत को देखकर उसकी बाकी के 3 दोस्त भी काफ़ी घबरा गए और जैसे तैसे सारा को संभालने की कोशिश की और खुद सारा भी खुद के साथ हुई इस अनहोनी घटना का अनुभव करके शॉक में थी।
ouija बोर्ड से जुड़े ऐसी कई कहानियाँ इंटरनेट पर मौजूद है जहाँ ये बात साबित करती है कि इस गेम में कोई ना कोई रहस्य ज़रूर छुपा है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को ouija बोर्ड की वजह से पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।